अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे, देसी दवाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है, आज का हमारा टॉपिक है, वो है शबाब आज़म के फ़ायदे। दोस्तों, आज हम जानेंगे शबाब आज़म किन बीमारियों में काम आता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरीक़े से इस्तेमाल करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं। इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप दोस्तों जानकारी को मुकम्मल पाने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को स्किप न करें, मुकम्मल सुने एक बार, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं की जानकारी, देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं शबाब आज़म के बारे में। दोस्तों, जिन भाइयों को सेक्स प्रॉब्लम है, यानी जब संभोग करते हैं अपने वाइफ से तो उनका जो आज़ा तनासुल है वो ढीला रहता है, उसके अंदर मुकम्मल तनाव नहीं आता, इसमें भी ये बेहद अच्छा काम करता है। और जब हम बिस्तरी करते हैं उस दौरान जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी जल्दी इंजाल हो जाता है और लुत्फ़ नहीं आता। हम अपने पार्टनर का जो सही हक़ है उसको अदा नहीं कर पाते। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और सही तरीके से हम उसका हक़ अदा कर पाएंगे। दोस्तों, मनी को भी गाढ़ा करता है और हमारी पावर स्टेमिना को भी बढ़ाता है, क़ुव्वत बाह को बढ़ाता है, यानी जोश जगाता है, और जो हमारी सेक्स से जितनी भी रिलेटेड परेशानी है इनको दूर करता है, यानी सेक्स पावर को बढ़ाता है और हमारे आज़ा तनासुल को मज़बूत करता है, लिंग के अंदर कमज़ोरी को दूर करता है, ताकत पैदा करता है, और एक बार संभोग करने के बाद दोबारा जब तैयार नहीं होता उसमें भी अच्छा काम करता है, यानी दोबारा करने की इच्छा को भी जगाता है और मुकम्मल तनाव लाता है। इसमें इंशाअल्लाह बेहद कामयाब ये दवा होने वाली है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने का आप तरीक़ा जान लीजिए। इसको हमें सुबह में 1 चम्मच, जो इसी के अंदर में निकलेगी, छोटा चम्मच है, वो 1 चम्मच सुबह दूध के साथ इस्तेमाल करना है। शाम को सोते वक्त खाना खाने के 2.5-3 घंटे बाद 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। रोज़ाना इसी तरीके से इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह इससे हमें बेहद फ़ायदा होगा, और अगर हम लगातार 3 महीने तक इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये बीमारी, ये परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारा पेट ठीक होना चाहिए। अगर हमारा पेट ख़राब रहता है तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही जन्म ले लेती हैं। पेट का ठीक रहना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए हमें परहेज़ करना है, गर्म चीज़ों का परहेज़ करना है, यानी गोश्त किस बड़े का छोटे का नहीं खाना, अंडा मछली नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, तली भुनी चीज़ों का भी परहेज़ करना है। और दोस्तों, पेट को दुरुस्त रखने के लिए हमें मुनक्का का दूध इस्तेमाल करना है, जो मैं अक्सर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मुनक्का लेनी है आपको, 7 से 8 मुनक्का लेनी है और दूध में पकानी है, शाम में 250 ग्राम दूध में। और फिर वह मुनक्का जब उसके अंदर अच्छी तरह पक जाए, फिर दूध को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो आप मुनक्का को खा लें, बीज निकाल कर फेंक दें और दूध से दवाई ले लें, दूध को पी लें। इस तरीके से इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह जल्दी आपको आराम पहुँचेगा और आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपके शरीर के अंदर ताकत भी आएगी। और मुनक्का हड्डियों को ताकत देता है, खून बनाता है, चेहरे पे निखार लाता है, और भी बहुत सारे इस दवाई के भी और दूध और मुनक्के के भी फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करिए, आपको बेहद इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।